भारत ने बांग्लादेश को दो टूक शब्दों में कह दिया है, सुधर जाओ, होश में आ जाओ। और भारत को आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ी? दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के एडवाइजरों ने एक ऐसा नक्शा शेयर किया जिसने न केवल विवाद खड़ा कर दिया बल्कि भारत की सहनशीलता की परीक्षा भी ले ली। हालांकि हम आपको ये नक्शा नहीं दिखा सकते क्योंकि ये भारत के आत्मसम्मान की बात है। इस नक्शे में भारत के बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई। औकात से ज्यादा जब कोई इंसान सपने देखने लगता है ना, फिर उसको पकड़ के ना, बांग्लादेश को ऐसे पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो कि बेटा मुर्गा बन जाओ। क्लास के बाहर जैसे व्हाट्सएप बनाते हैं ना, मुर्गा बन जाओ। इनकी यही औकात है बांग्लादेशियों की। दैट इज व्हाट दे डिजर्व। ग्रेटर बांग्लादेश। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों, ठीक है। देखिए, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। इतनी बड़ी बात मेजर गौरव ने कह दी है एंड ऑलरेडी अगर बांग्लादेश एंड इंडिया का देखा जाए तो टसल काफी बड़ी नजर आ रही है। ये टसल कहां तक जाएगी या इनडायरेक्टली मेजर गौरव ने उनको 1971 का इरा याद करवाया। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, ये जो लुंगी छाप बांग्लादेशी है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप काफी वायरल हो रहा था, जिसमें कि कई सारे भारत के हिस्से उस मैप में दिखाए गए। और ये जो मैप है, ये यूनुस सरकार में जो सलाहकार है जिसका नाम है नाहिद इस्लाम, इसने अपने सोशल अकाउंट पे डाला था। और जब इस पे बवाल मचा तो इसने वो डिलीट कर दिया। मगर ये बात भारत सरकार तक पहुंची तो भारत के जो फॉरेन ऑफिस है उसने, आपने देखा इंटरव्यू में किस तरह लताड़ लगाई बांग्लादेश को, अगर ऐसी हरकतें आप करोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर उसने ये जो मैप बनाया उसके ऊपर जो हमारे मेजर गौरव आर्या साहब है, इन्होंने भी अच्छी खासी बांग्लादेशियों की धुलाई की है दोस्तों। और ऐसी धुलाई की है कि ये जो धुलाई है ये देख के पाकिस्तानी भी काफ़ी हैरान है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो इसने मैप अपने अकाउंट पे डाला था, इसके ऊपर मेजर आर्या ने किस तरह उनकी धुलाई की है और साथ ही में उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने किस तरह रिएक्शन दिए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि ग्रेटर बांग्लादेश करके एक है चिड़िया। हाँ, ये चिड़िया चहक रही है ना, इसमें से एक चिड़िया में से एक ग्रेटर बांग्लादेश भी है। तो अभी कह रहे हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश नाम की एक चिड़िया है जी, जिसमें ये होगा कि वी आर ब्रेव, वी कैन ऑल्सो ड्रीम। इस टाइप का नहीं, यू कांट ड्रीम, यू आर नॉट ब्रेव। कावर्डली कौम है बांग्लादेशी, डरपोक बुज़दिल हैं। इनकी फौज कितनी है पता है? 1,60,000 1,66,000 की इनकी फौज है। हाँ जी। उतनी इंडियन आर्मी वाले कैजुअल लीव पे आज की तारीख में। ठीक है, इतने तो 1.5-2 लाख तो कैजुअल लीव पे होंगे। इनकी इतनी चिड़िया भर कौम, पता नहीं। ये देखो ना, ये औकात से ज्यादा जब कोई इंसान सपने देखने लगता है ना, फिर उसको पकड़ के ना, बांग्लादेश को ऐसे पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो कि बेटा मुर्गा बन जाओ। क्लास के बाहर जैसे व्हाट्सएप बनाते हैं ना, मुर्गा बन जाओ। इनकी यही औकात है बांग्लादेशियों की। दैट इज व्हाट दे डिजर्व। ग्रेटर बांग्लादेश। बांग्लादेश ग्रेटर बनने से पहले ग्रेट, और उसके बनने से पहले एक देश तो बन जाओ। एंड इतनी बड़ी बात मेजर गौरव ने कह दी है एंड ऑलरेडी अगर बांग्लादेश एंड इंडिया का देखा जाए तो टसल काफी बड़ी नजर आ रही है। ये टसल कहां तक जाएगी या इनडायरेक्टली मेजर गौरव ने उनको 1971 का इरा याद करवाया है। बेसिकली देखें, उन्होंने जो बात की है बिल्कुल परफेक्ट की है। बिकॉज ऑफ दिस के जो उन्होंने किया है ना उसके साथ, इसका तो वो एहसान नहीं चुका। देखें, काफी एहसान इंडियंस ने कर दिया। जी जी, देखें, छोटी सी बात है कि एक छोटा सा जिसको कहते हैं ना कि मेमो है कि जो किसी चीज को बना सकता है ना उसको खराब भी कर सकता है। यहाँ तक तो उसने बात ठीक है। और रही बात 1971 के एरा की, तो वो उस टाइम भी उन्होंने किया था, इस पर भी उन्होंने करना है। और लेकिन इस पे ना उनको सिर्फ इतनी चाहिए कि यार देखो, एज ए पर्सन आपको सामने वाले का ख्याल करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो इंसानियत है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अब आपने किसी की हेल्प करके उसका थोड़ा सा मुश्किल टाइम निकलवाया है, तो अब आप उसको धमकियां दे रहे हो। लेकिन बात यह है ना, किसी को मजबूर भी मत करे ना, कि आप जब किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं या डायरेक्ट आप उससे फेस टू फेस हो जाते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने एक अलग बांग्लादेश के मैप को आइडेंटिफाई किया है, दिखाया है, तो ये भी तो बात गलत है ना। बांग्लादेश
हमने बनाया 13 दिन में। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। हाँ, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। ये इनसे अराकान आर्मी नहीं समझ रही। हाँ, जबकि वो तो प्रोफेशनली आर्मी भी नहीं है। हाँ, इनसे अराकान आर्मी आ गई है टेकनाफ तक, और रोज अराकान आर्मी इनको मार मार के सुअर बना रही है जी। अरे मोहम्मद यूनुस का सुअर बना दिया उसने, अराकान आर्मी ने। कर लो तुम। मोहम्मद यूनुस का क्या ही सुअर बनाएगा, सुअरों की भी बेइज्जती है सर उसमें। हाँ। सर एक और चीज है, औकात में आ गए, 50,000 टन चावल मांग लिया। सुनो प्रोड्यूसर, ग्रेटर बांग्लादेश बना रहा है, ठीक है। ये कह रहा है ग्रेटर बांग्लादेश, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और चुपचाप मोहम्मद यूनुस कह रहा है क्या जरा मालिक। भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने, ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है, और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। पाकिस्तान भी जब मांगता है तो हक से मांगता है। पाकिस्तान की आवाज में ये नहीं कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, हमारा हक है, हमारा हक है, तुम्हारी जेब पे हमारा हक है, लाओ जेब ढीली करो। ये बांग्लादेशियों ने यही चीज पाकिस्तान से सीखी है। दैट इज व्हाट दे हैव लर्न्ड फ्रॉम पाकिस्तान। अधिकार से मांगो। अब देखो, हिंदू तुम मार रहे हो वहां पे, मंदिर तुम तोड़ रहे हो, ग्रेटर बांग्लादेश 50,000 टन खैरात के चावलों से बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश। क्या नाम है स्टूडेंट लीडर का? नाहिदुल इस्लाम। क्यों बेटा बताओ? तुम मुर्गे बने रहो और वैसे बताओ, ऐसे खड़े होके मत बताओ, मुर्गा बने रहो। माट साहब ने तुम्हें मुर्गा बनाया, तुम मुर्गा बने रहो। अब तुम जवाब दो। 50,000 टन भीख का चावल लेके ग्रेटर बांग्लादेश करता हूँ। LNG भी मांग रही है, सऊदी अरब से कुछ और भी चीजें मांग रहे। भारत से 50,000 टन चावल, बाकी अलग अलग जगहों से। इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक, मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं, ठीक है। तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों, ठीक है। देखिए, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो, ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेशियों, तुम में इज्जत नाम की चीज है कि बेचकर खा गए चावल के साथ? कुछ इज्जत है, कुछ गैरत है यार। ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती। तुम अपने आप को देश कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी खैरात में मिला हुआ देश हमने बना के दिया तुम्हें यार। चलो थैंक यू नहीं बोला तुमने, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम थैंक यू बोलो, वो कोई बात नहीं यार। मुझे लगता है इनका देश तोड़ना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, और मोहम्मद यूनुस को ना तो इसके गले में पट्टा बांध के इसको नोएडा में घुमाएं। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट,
ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कल इसने द इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने पूछा कि जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, हाँ। कह रहा है नहीं, ये मतलब उससे बोला गया कि इकोनॉमिस्ट ने कोई अवार्ड दिया, आई थिंक सर मुझे याद नहीं आ रहा है, इकोनॉमी पे, हाँ। कि आपकी इकोनॉमी अच्छी की है, हाँ। पिछले साल में, उस पे उसका क्या कहना, ये जो हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं उसके कारण इकोनॉमी बेहतर हुई है सर, उसका यही साउंड था। नहीं देखो, बात यह है ना कि ये सही भी कह रहा है, क्योंकि इनको प्रोटेस्ट के अलावा कुछ आता नहीं है। ये सारे स्टूडेंट लीडर इकट्ठा कर दिए, डफली गैंग जिसको मैं कहता हूँ ना, ये डफली बजा के डफली वाले डफली बजा, ये डफली गैंग है, इसको इकट्ठा, क्या इनकी इकोनॉमी ठीक होनी है? तुम्हारी इकोनॉमी तो अभी हम डिसमेंटल करते हैं, रुक जाओ। नहीं, तुम्हारे कपड़े की मिलें बंद करके बांग्लादेशियों तुमसे भीख नहीं मंगवाए ना सड़क पे, तुम मांग ही रहे हो तुम, पर अभी तुम एलिट लेवल पे भीख मांग रहे हो। अभी तुम मांग रहे हो 50,000 टन की भीख, आधा पाव किलो चावल की तुमसे भीख ना मंगवाई तो नाम बदल देना मेरा, देखना अभी तुम्हारा क्या होता है। बहुत हीरो बन रहे हो तुम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने पाकिस्तानियों के रिएक्शंस देखे मेजर साहब के ऊपर, मगर जो बात मेजर साहब ने कही है कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश बना सकते हैं तो बांग्लादेश को निपटाने में सिर्फ 3 दिन ही लगेंगे, और ये बात भी सही है। मगर वही दूसरी तरफ दोस्तों आपने देखा जिस तरह ये लुंगी छाप बांग्लादेशी आए दिन भारत को धमकियां देते हैं, भारत को आंखें दिखा रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की ये लोग बातें कर रहे हैं, यही भीख मंगे बांग्लादेशी जो है दूसरी तरफ भारत से भीख भी मांग रहे हैं, वो भी हक से मांग रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान दुनिया भर से हक से भीख मांगता है उसी तरह मांग रहे हैं। मगर जैसा मेजर साहब ने कहा 50,000 टन तो बहुत दूर की बात है, इन लुंगी छाप बांग्लादेशियों को पाव भर के लिए भी हम मोहताज करके रखेंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।